अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुएब गोंदल एसजी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एसजी मार्केटिंग इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ को डील कर रहा है और उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बाज़रिया यूट्यूब चैनल हमने आप तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच रहे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से और किंगडम वैली के हवाले से। चूँकि ये दो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं चक्की रोड के ऊपर, इनमें से कौन सा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आज हम ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न और प्रॉफिटेबल रिटर्न मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन के हवाले से, तो मेन चक्री इंटरचेंज से 9 किलोमीटर के फासले पे टू वर्ड रावलपिंडी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। और जो किंगडम वैली की लोकेशन है वो इंटरचेंज से एग्जिट होने के बाद चक्री की तरफ 3 किलोमीटर के फासले पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी ओवरऑल जो व्यू है वो ये कहा जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली की जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। इन फ्यूचर जैसे ही आपका रिंग रोड बन जाता है तो दैन ये इस्लामाबाद के करीब हो जाएगा और इस्लामाबाद से आना जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और किंगडम की जो लोकेशन है वो आपकी वही रहनी है, चक्रे इंटरचेंज से ही आपने एग्जिट होके जाके किंगडम वैली में एंटर होना है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो लोकेशन है जैसे ही रिंग रोड बन जाएगा और मोटरवे M2 के ऊपर टलिंग इंटरचेंज के बाद जो इंटरचेंज अप्रूव हो चुका हुआ है कभी स्मार्ट सिटी का, जब उसके बाद अगर होता है तो चक्री इंटरचेंज से पहले आप एग्जिट होके ब्लू वर्ल्ड सिटी जा सकते हैं। जैसा अभी इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट के पास जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट जब तक नहीं बना हुआ था इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की इतनी वर्थ नहीं थी, इतना इन्होंने बूस्ट नहीं किया था। जैसे ही एयरपोर्ट बना तो इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लग गई। लेकिन जैसे ही आपके ये रिंग रोड बन जाता है और जैसे ये रिंग रोड बन जाता है तो चक्की रोड के ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी जो मार्केट की वैल्यू है, जो वर्थ है, जो प्लॉट आपने परचेज किए हैं उनकी जो कीमतें होंगी, जो वैल्यू होगी वो आसमान तक जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं NOC के हवाले से, तो NOC किंगडम वैली के पास अप्रूव्ड है और उनके पास जो लैंड है उनका NOC उन्होंने अप्रूव करवा के उसके बाद मार्केट में उन्होंने फाइल की ट्रेडिंग शुरू की है और बुकिंग प्रोसेस शुरू की है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 2018 में जो NOC मिला था वो है, लेकिन उसके बाद RDA से या CDA से या किसी भी मेन अथॉरिटी से NOC नहीं है। उसकी भी जो वजूहत हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह अलग से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी रोशनी में डाल देता हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि अभी तक जो CDA है और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उनके आपस में कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं कि ये जो चक्री रोड आ रहा है ये हमारे अंडर आ रहा है, CDA कह रहा है हमारे अंडर आ रहा है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको किसी को भी RDA से या लोकल गवर्नमेंट से अभी तक फाइनल NOC इशू नहीं हुआ। कभी स्मार्ट सिटी के पास NOC है लेकिन वो भी चंद कनाल का, उस पर भी इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल के साथ। तो मज़ीद इस पर मेन आपकी जो चीज़ आ जाती है वो डेवलपमेंट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो डेवलपमेंट है वो आउट क्लास कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें बना रहे हैं, जो उसमें फीचर दिए जा रहे हैं, जो उसमें सहूलियात दी जा रही हैं वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं है। एज लाइक आपका मेन गेट, हॉर्स मास्कोट आगे बनाई जा रही हैं, वाटर थीम पार्क पे प्रॉपर काम हो रहा है, बुर्ज अरब आपका बन रहा है, फोर्सिस का कैरिड कॉलेज पे काम हो रहा है, जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा आपका जो स्पोर्ट्स वैली है उसमें जो चीज़ें लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर जो फीचर दिए जा रहे हैं वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं है। किंगडम वैली में जो डेवलपमेंट हो रही है वो इतनी तेज़ी से या उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुकाबला कर सके। और इसमें अभी डेवलपमेंट के हवाले से भी हमारी डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्राइस प्लान के हवाले से, तो प्राइस प्लान ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो है वो अभी जिन ब्लॉक में बुकिंग हो रही है उनमें ज़्यादा है, क्योंकि वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर भी 6 मरला का जो प्लॉट है वो 17 लाख रुपए का है और स्पोर्ट्स वैली में जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपका 20 लाख रुपए का है और अवामी ब्लॉक के अंदर आपका 4.5 मरले का जो प्लॉट है वो 10,80,000 रुपए का है। दूसरी साइड पे किंगडम वैली में आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक में 6 मरला प्लॉट की जो कास्ट ऑफ लैंड है वो 13.5 लाख रुपए है, 1,35,000 डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 4 साल की। और जनरल ब्लॉक के अंदर 5 मरला प्लॉट की जो कीमत है वो 12,45,000 रुपये है, 1,25,000 रुपये डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 4 साल की।
प्राइस किंगडम वैली की कम है, डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़्यादा हो रही है, लोकेशन ब्लू वर्ल्ड सिटी की बेहतरीन है, मैनेजमेंट का जो विजन है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का ज़्यादा है। तो मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे इन्वेस्टर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको मैं मतलब कि जो रिकमेंड कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी है। किंगडम वैली भी बेहतरीन है, लेकिन जो बेहतरीन से भी बेहतरीन है वो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी या किंगडम वैली हाउसिंग सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, साइट विजिट करने के लिए या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरा जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल साइट विजिट भी करवा देंगे, जो चीज़ अच्छी होगी वही आपको रिकमेंड करेंगे और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, ताकि अगर आप उसको प्रॉपर लेके चलते हैं तो विदिन 2-3 ईयर्स आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाए, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो अपने भाई शुएब को दीजिएगा इजाज़त, मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।